हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे करेंट अफेयर को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि जैसे देखे होंगे कि 21st BPSC में पैटर्न काफ़ी करेंट अफेयर का चेंज लगा हो काफ़ी लोग को, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे चल रहे थे कि हाँ यार मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस तरीके से थीम पे आते हैं, तो हम लोग कैसे अप्रोच करें। ठीक है, कुछ लोगों का था कि सोर्स क्या फॉलो करें करेंट अफेयर के लिए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सोर्स बताइए करेंट अफेयर कैसे करें। ये बेसिकली आपको वीडियो AEDO के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 72nd BPSC के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। AEDO के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न का असर दिख सकता है, बाकी आप मान के चलिए कि 20th के ही पैटर्न पे रहेगा AEDO के लिए। 72nd BPSC के लिए एक बहुत बड़ा ये कहिए एक ना कि अनाउंसमेंट है काइंड ऑफ BPSC की तरफ से कि भाई अब करेंट का एक अप्रोच चेंज करो। ठीक है, TRE 4 में भी हो सकता है या नॉर्मल ही पूछें, देखिए तो, और बिहार दुर्गा वगैरह में भी यूज में आ सकता है ये। ठीक है, तो चेंज पैटर्न तो कैसे देखेंगे कि चेंज पैटर्न हुआ है। मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा, मैं वहां पे फिगर नहीं लगाया क्योंकि टायरिंग प्रोसेस था, तो बोलूंगा जैसे आप उसको अगर 21st BPSC नहीं दिए हैं या दिए हैं तब उस क्वेश्चन पेपर को जाकर एक बार देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था आकाश तीर से, ठीक है, एक आया था इंडिजीनियस डिफेंस से, एक आया था 100 सैटेलाइट मिशन से, एक आया था यूविन से। ठीक है, अब इन सब में क्वेश्चन में देखिएगा ना कि वो सिंगल डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो ना थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो बोलिए ना कि जैसे आपको थोड़ा और चीज पता होना चाहिए कि जैसे लेट सपोज आप अगर बोलें कि 100 सैटेलाइट, तो वो कौन से उस व्हीकल से लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो सक्सेस किया कि नहीं, या फिर 100 सैटेलाइट था वो कौन से, मतलब दोनों ये चीज, क्योंकि वो लिख देगा बीच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और पहला में दे दिया कि वो 100 सैटेलाइट जो है वो GSLV NV02 से लॉन्च हुआ है, दूसरा कुछ और लिख दिया, तीसरा लिख दिया मानिए कि दिस इज 100 सैटेलाइट या 100, ऐसे करके कुछ लिख दिया। ठीक है, सक्सेस किया या नहीं सक्सेस किया। ठीक है, तो आपको ना ऐसे कुछ पता होना चाहिए। जैसे रिसेंट, जैसे एग्जाम्पल पहले करंट आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, जैसे इस बार भी आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया था, कि ये नेपाल ने कौन से ग्लेशियर को डेड घोषित किया है, तो याला ग्लेशियर को किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई चीज नहीं। जैसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो बानो मुश्ताक को मिला है वो कौन से बुक के लिए मिला है, ठीक है, तो हार्ट लैम्प के लिए मिला है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि वो क्वेश्चन तो हार्ट लैम्प ही पूछे, ठीक है, बट अगर आप देखेंगे ना तो इसका थोड़ा सा और आपको पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो कि मेरा करेंट अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें मैं ये बताऊंगा भी कि ना हार्ट लैम्प कौन बानो मुश्ताक लिखी है। बेसिकली ये ना कन्नड़ बुक है, कन्नड़ बुक, तो ये भी तो पूछ सकता है ना कि ओरिजिनली ये इंग्लिश में है, ठीक है, हार्ट लैम्प अभी कि ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में था, कन्नड़ बुक। तो आप सोचिएगा कि इसको इंग्लिश में कौन किया, ठीक है, तो इंग्लिश में इन्होंने किया ये दीपा भस्टी, ठीक है, दीपा भस्टी, ठीक है। हाँ, अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो याद रखें कितना चीज मैंने बता दिया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था इस बार, जो ह्यूमन राइट का जिनको नोबेल प्राइज मिला था, कि उनका जो बुक है, ठीक है, वो कौन सा अवार्ड मिला है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड उनको मिला था। ठीक है, तो बेसिकली याद रखें कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, हार्ट लैम्प को मिला है। कौन लिखी है, बानो मुश्ताक, कौन से लैंग्वेज में लिखी है, कन्नड़ बुक में। इसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया है भाई, तो दीपा भस्टी। ये पूरा आपको इस तरीके से आपको मेरे करंट में मिलेगा ये चीज। आप अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े होंगे आपको ये चीज मेरा पक्का से मिलेगा। ठीक है, मेरा जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ आपको दिमाग मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है उस पर मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल देखें ना कि लेट सपोज गोकुल जलाशय को रामसर साइट घोषित किया, ठीक है, बिहार में। ठीक है, आपको दिमाग में जो कि मैं पूछा हूं, अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जाएंगे, काफी लोग कमेंट किए भी हैं, काफी लोग नहीं भी करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो ना, बट वही एग्जाम में दर्द देता है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि टोटल अब बिहार में रामसर साइट कितना है। मैंने करवाया है, अक्टूबर में भी बता दिया है, पहले मैं पूछा था अक्टूबर में, मैंने बता दिया था टोटल बिहार में रामसर साइट कितने हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं उसका नेम भी सोचिए। ठीक है, बिहार का रैंक कितना है रामसर साइट में, 3rd रैंक है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन है भाई, तो तमिलनाडु है। ठीक है, टोटल रामसर साइट कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड पे कौन है, क्योंकि 3rd पे बिहार है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं कि इस बार क्वेश्चन आया कि सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया से ऊपर कौन है। ठीक है, इंडिया का 7th रैंक है सर्विस एक्सपोर्ट में। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर का 6 भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बिहार 3rd है तो ऊपर मैंने बोला ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी बेसिस पे नीचे मैंने आपको अब ऐसे बता रखा है कि जब करंट अफेयर पढ़ें तो किस पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये देखिएगा मैं ऐसे करंट में इसलिए जानबूझ के आप मेरा करंट देखेंगे, कहने को तो 1 लाइनर होगा, लेकिन उसमें इतना ज्यादा मैं फैक्ट डालता हूं ना। जैसे अगर मैं देखिए अगस्त का अगर मेरे पास यहाँ पे हो तो, हाँ अगस्त का है तो देखिए। ठीक है, जैसे अगर देखें तो यही कि 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। इंडिया ने कितना मेडल जीता, 4 मेडल जीता, उसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर था।
अब क्वेश्चन तो एग्जाम में देखिए पूछा ना इस बार, भले उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि 2025 लिख दिया 2023 की जगह पर, ये कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे मतलब 4 मेडल सिर्फ नहीं रटना है, अगर इसमें भी 2+2 इस तरीके से मेरा ऐसे रखता था, ठीक है 2+2, मैं उस क्वेश्चन को सही करके आया था, लेकिन 2025 उन्होंने लिख के वो गड़बड़ किया और डिलीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए वो कितना फैक्ट मिल गया। 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड था, याद रखना है 57 था, दुबई में हुआ है। इंडिया ने कितना जीता है, 2 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर, याद रखना है 2 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर। ठीक है, फिर वही देखिए कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कौन बना है, याकतिन सिक्किम में बना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में भी मैंने करवाया है। और ये नोमैड सिक्किम जो किसका इनिशिएटिव है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनजीओ सर्विता का इनिशिएटिव है। ये भी तो पूछ सकता है ना, एक तो आप डायरेक्ट रट लेंगे जो आपको मैगजीन वगैरह में मोस्टली मिलता होगा शायद, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज तो याकतिन सिक्किम, लेकिन आपको रखना पड़ेगा कि किसका इनिशिएटिव है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम एंड एनजीओ सर्विता। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से मैं सोचा कि बता दूं। ठीक है, बाकी सोर्सेज का अगर बात करें तो एडिटोरिया काफी मतलब ऐसे आप बोले रिलायबल सोर्स है, आप इसे विश्वास कर सकते हैं। केजीएस वो भी काफी रिलायबल सोर्स है। स्पीड या फिर और भी कोचिंग के जो मैगजीन आते हैं, काफी ज्यादा कोचिंग है अभी, ठीक है अभी ये बीपीएससी में, तो आप उस किसी का मैगजीन, ये दोनों ज्यादा फेमस है, एडिटोरिया और केजीएस। स्पीडी भी काफी फेमस है, पर स्पीडी के साथ वह है कि वो ऑनलाइनर तरफ ज्यादा जाते हैं। मैंने एक लाइव में ही बताया था, लाइव में, कि एडिटोरिया को प्राइमरी मान के फिर और ये कुछ कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए किसी 2 मैगजीन को फॉलो करें, बट चूंकि 2 ही मंथ है, मैंने ये सोर्सेज में ही बता रखा है, तो कोशिश करिएगा कि एक ही को फॉलो करें। क्योंकि ऐसे देखिए आइडियली तो आपको 2 करना चाहिए, क्योंकि अगर एक से कुछ छूटा तो वो दूसरे से कवर हो जाएगा। बट चूंकि टाइम कम है तो आप क्या करिएगा, क्योंकि आपको 2 महीने में रटना भी तो इसको है, सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, इसको रटना बिल्कुल अच्छे से है, कि वहां पर बिल्कुल फैक्ट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो बाकी सोर्सेज वगैरह में एक तो मेरा जो करंट अफेयर है, आप लोग कई लोग जानते होंगे, जिस वीडियो को देख रहे होंगे, कई लोग देखे भी होंगे उस करंट अफेयर को, उसको फॉलो करिए। कंप्लीट करंट अफेयर मैं जल्दी ही लाने वाला हूं उसमें आपको, सितंबर से लेकर अक्टूबर, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, और अभी तो नवंबर है, तो नवंबर का मैं कैसे लाऊं, तो बाकी दिसंबर तक मैं, जनवरी से दिसंबर तक मैं कंप्लीट करंट अफेयर करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक हो चुका है, यही देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अगस्त का, तो जो इसमें हाईलाइटेड है ना, वो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में भी करवा रखा है, इसमें भी करवाऊंगा, प्लस बट उसमें ना मैं करवा रखा है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में ऑलरेडी। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ इग्नू कौन बनी है, प्रोफेसर उमा कांजी लाल बनी है। ठीक है, तो ये मैंने उसमें इंपॉर्टेंट में करवा रखा है, लेकिन से पूरा देखिए, उसमें मैंने शायद अगस्त में 50-60 के आसपास करवाया होगा, बट इसमें देखिए तो टोटल 211 करंट अफेयर है अगस्त में। ठीक है, तो मैं ये पूरा कंप्लीट करंट अफेयर में पूरा करवाऊंगा, और इंपॉर्टेंट आपको बहुत काम आने वाला है। वो आप ऐसे 12-13 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, आप हंसी खुशी देख सकते हैं। ये भी ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, 25-30 मिनट मैक्सिमम जाएगा, 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, हर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है, तो आप उसको मन है तो देख सकते हैं। बाकी इटोरिया केजीएस मैं भी यहीं से बनाता हूँ, इटोरिया और केजीएस से मैंने बार बार भी बोला है। ठीक है, इटोरिया और केजीएस ही मेरा है। ठीक है, और स्पीडी को भी मैं थोड़ा मतलब 2-3, क्योंकि मैं लिख देता हूँ ना अपने नोट्स में, तो उसमें है कि ना मुझे ईजी हो जाता है। अब वो कई बार दिखाऊंगा कि मैं कलर चेंज वगैरह करके भी, या सेम कलर में भी कुछ अलग लगता है ना, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे मान आप लोग कुछ और मैगजीन पढ़ रहा है, जैसे मैं तो टॉपिक डालता हूं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख के ऐड कर, जैसे इंपॉर्टेंट में भी देखेंगे ना, तो जो मैं इंपॉर्टेंट में जो रहता है वो डालता हूं कुछ पर्सपेक्टिव से, या कुछ बोलिए कि उसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है। एल्गोरिदम मतलब कि मैं रैंडमली कुछ उठाता नहीं हूं। ठीक है, अगर मैं कुछ उठा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन होगा। वही देखिए कि अगर आप खुद से भी करते हैं तो इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे कि कुछ नेशनल इवेंट हुआ हो, कुछ इंटरनेशनल इवेंट हुआ हो, नेशनल फेस्टिवल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इसमें ना आपको फर्स्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब करना है। जैसे अगर फर्स्ट बोलें कि फर्स्ट मेक्सिकन फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो क्लॉडिया सिम्बुम। ठीक है, फर्स्ट अगर बोलें कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सेक्रेटरी कौन बनी है, ठीक है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से हैं। वही मैं एक्स्ट्रा लिखा हूँ, आपको मैं मेरे करंट में दिखेगा कि जिम्बाब्वे से हैं, क्योंकि आप तो ये रटे होंगे ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यहाँ पर भी देगा भी, आप मैगजीन जो देखेंगे उसमें यही देगा कि क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, बट वो जिम्बाब्वे से हैं, और ये पहले क्या थी, तो ये स्विमर थी खुद। ठीक है, ये सब मैं मतलब नोट करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप जान नहीं रहे ना। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो इस बार जो क्वेश्चन आया था कि बी.आर. अम्बेडकर जो डे कौन बनाया था, ऐसे करके 71st बीपीएससी में क्वेश्चन था ना, उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कौन से स्टेट में बना है, यूएसए में, यूएसए का बात हो रहा है, उसमें उन्होंने पूछा कि वहां का मेयर कौन है। मतलब समझ रहे कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखें कि प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ वेरियस कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली में बीपीएससी ने पूछना चालू किया है। अगर आप उसका डीएसओ का एग्जाम देखें या एमडीओ का एग्जाम देखें, उसमें वो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, स्टॉर्म साइक्लोन, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, आ सकता है।
मेजर एमओयूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं एमओयूज वगैरह से, तो ध्यान रखिएगा। न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंटेड इन द ईयर, याद रखना पड़ेगा, ये लॉ ऑफिसर में क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है इस पे, ठीक है। कि जैसे मानिए कि श्रीलंका मालदीव्स के टूरिज्म के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, श्रीलंका के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफिसर जो बीपीएससी एग्जाम लेता है ना, उसमें पूछा गया है ये। वेरियस प्रोडक्ट्स टू रिसीव जीआई टैग इन द ईयर, इस बार देखे थे 21 में मेरठ पे आया था क्वेश्चन कि इसको मेरठ में जीआई टैग किस प्रोडक्ट के लिए मिला हुआ है। पॉपुलर अवार्ड्स फॉर द ईयर, इस बार देखे थे रेमन मैग्सेसे अवार्ड आया, इस बार तो 3 क्वेश्चन आ गया समझिए। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो आया जो बानो मुश्ताक से, फिर एक और आया जो इस बार की नोबेल पीस प्राइज विनर है ना, उनका आया, ठीक है। इस बार की नहीं, इस बार की तो नहीं, पिछले बार की, ठीक है, उन पे आया था। इस बार तो इधर ही अनाउंस हुआ 1 महीना पहले। स्पेस टेक्नोलॉजी पे तो क्वेश्चन हमेशा से आता है, वही मैं एग्जाम्पल दे रहा था 100 सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल ट्रेल ब्लेजर मिशन जैसे क्वेश्चन आया था 70th में, अगर जाएं आप तो 70th में क्वेश्चन आया था आपका ये कि कौन है जो मून से लेके आ गया है डेब्रिस, या बोलिए कि कुछ आप बोलिए उसको प्रोडक्ट या कुछ भी बोलिए, ठीक है, या उसका सॉइल का पार्टिकल्स लेके आ गया है, चाइना जिसका आंसर था। तो 2-3 क्वेश्चन स्पेस टेक से हमेशा रहते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ट्रेल ब्लेजर मिशन देखिए आया ही था, ठीक है। आप अगर डीएसओ का क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो इससे आया था, एक्जियो मिशन से आया था कि इसमें से कौन कौन से कंट्री के जो लोग हैं वो गए थे, ठीक है। कंट्री के जो 4 कंट्री के लोग एक्जियो मिशन पे गए थे ना, इंडिया के शुभांशु शुक्ला भी थे, तो कौन कौन कंट्री के लोग गए थे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मतलब आपको स्पेस टेक अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। वही इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आपको अच्छे से ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि आता है क्वेश्चन कुछ कुछ कि किसको कहाँ कौन नेशनल प्राइज बनाया, रामसर साइट वगैरह भी इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वेरियस ऑपरेशन जैसे 2 बार आया है इस बार एग्जाम में, मतलब 21 का बात नहीं कर रहा, बीपीएससी के ही और जो एसोसिएटेड एग्जाम है उसके आए हैं। आपको मैं जैसे भेजूंगा पेपर ना, तो आप उसको देखिएगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपना वो जो अपना नहीं जो टोटल अभी तक एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, वो मेरे पास जो भी पेपर है मैं आपको भेजूंगा इधर के, इस साल के 2025 के, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि डीएसओ का क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फॉर्मोज वाला जो क्वेश्चन था 71 बीपीएससी का, वो डीएसओ में डिट्टो पूछा था। इंडस वाटर ट्रीटी जो क्वेश्चन था उसमें वो ज्यादा टफ डीएसओ में पूछा था, तो ये क्वेश्चन बनना, जिनका गलती हुआ है, बाकी लोग तो सही किए होंगे तो अच्छी बात है ना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा से क्वेश्चन 2 बार पूछा है बीपीएससी इस बार, ठीक है, 2 एग्जाम में। मतलब मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ द ईयर देखते ही है, 70th में पूछा था जीमेक्स के बारे में, तो आपको एक्सरसाइजेज याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम, इस बार तो देखिए कि 2 क्वेश्चन आया था थीम पर, सॉरी डेज पर। एक तो आया था आपका ओजोन डे पर, और एक आया था होलोकास्ट मेमोरियल डे, ठीक है। और एक देखिए कि थीम पे क्वेश्चन आता है, जैसे 17th ब्रिक्स का थीम दे रखा था उन्होंने, देखे होंगे, इसका नन ऑफ दी एबव आंसर था। सो 17th ब्रिक्स का थीम्स अगर आप जाएं, उसमें एक और क्वेश्चन था यूनाइटेड बाय म्यूजिक करके जो था ना, कि उसका थीम क्या था, यूनाइटेड बाय म्यूजिक और म्यूजिक यूनाइटर्स करके एक क्वेश्चन था, उसमें उसका भी थीम देखिए, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन से थीम पे। 70th में जाइए तो उसमें भी थीम पूछ रखा था उन्होंने, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेजर इंडिसेस एसो में उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा में कौन से को यूएनडीपी रिलीज, यूएन एक टैड रिलीज नहीं करता, ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो इंडिसेज आपको याद रखना चाहिए। 69th का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इंडिसेज पे क्वेश्चन बताइए कौन रिलीज करता है। अगर आप 71st बीपीएससी में क्वेश्चन देखें तो उन्होंने यूएनडीपी से पूछा ना कि कितना ईयर, 58.6 ईयर से कितना ईयर बढ़ के हो गया है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ इसमें आपको स्पेशल जाना पड़ेगा कि अगर इंडिसेज में देख रहे हैं कि यूएनडीपी से, तो डिटेल में जा रहा कि अब वो, मतलब पहले तो आपको याद रखना था कि यूएनडीपी जो है कौन रिलीज करता है, क्या होता है, बेसिकली आपको थोड़ा सा अंदर डाटा में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ के लिए जाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यूएनडीपी के लिए जाना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज, वही देखिए जो मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे यूएनडीपी हो गया, एचडीआई हो गया। मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आप टेनिस को रखिएगा। टेनिस, पता नहीं बीपीएससी को बहुत प्यार है टेनिस से, ठीक है। और थोड़ा क्रिकेट जैसे विमेन अभी जीती है ना, तो उससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक था, मेरे को याद है जितना एमवीआई में आया था, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जो बीपीएससी ही लेता है, ठीक है। एमडीओ एमवीआई बोलूंगा ना तो आप समझिएगा कि बीपीएससी ही लेता है, तभी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ उसका। तो एमवीआई में आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हरा के खिताब जीता है, ठीक है।
न्यूजीलैंड को हरा के खिताब जीता है। तो आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी इस तरीके से जो विमेंस का हुआ है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। टेनिस तो एकदम बिल्कुल चारों जो मेन होता है ना, इसलिए देखिए कि आप करंट में ना देखेंगे ना, मैंने सिंसिनाटी ओपन तक करवाया है, चाइना ओपन तक करवाया है। बेसिकली 4 ही मेन होता है। 69 में देखे तो उससे पूछा था चारों में कि कौन सा में जो कोर्ट होता है वो कैसा होता है, क्ले कोर्ट कौन सा होता है, ग्रासी कोर्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, विंबलडन एक हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। तो ये 4 तो आपको रटा होना चाहिए। जेनिक सिनर कौन है, कार्लोस अल्कराज कौन है, आरएन सबलेंका कौन है, ईगा स्विएतेक कौन है, ठीक है। आपको तो बिल्कुल ये रटा होना चाहिए। टेनिस वाला कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इधर भी पीएससी 71 में तो नहीं पूछा। हम लोग के टाइम में अगर आपको याद होगा 70 बीपीएससी, सॉरी हम लोग के टाइम तो 71 भी आप लोग दिए होंगे, मे भी नहीं दिए होंगे तो अलग बात है। 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था आपका कि इसमें से कौन से ने, जिससे कार्लोस अल्कराज जिसका आंसर था, ठीक है, कौन जीते हैं टेनिस, शायद यूएस ओपन दे दिया था, कुछ दिया था। फिर आप 71 बीपीएससी में जाएंगे, सॉरी 71 बीपीएससी नहीं, बीपीएससी 2025 के पेपर में अगर आप जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 4 क्वेश्चन कम से कम टेनिस से आया है, ठीक है। एक में पूछा है कि बताओ कि अभी रैंक 1 पे कौन टेनिस में है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन में आया है। मेजर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, थीम पे भी आता है। इस बार ब्रिक्स पे क्वेश्चन देखे आया था, पिछले बार WTO का आया था, ठीक है, 70 में। तो याद रखिएगा, मेजर स्कीम्स इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें जाएं। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एक और बताता हूँ, शायद आपको पता होगा, इंटरनेशनल मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, ठीक है, ये भी आया है क्वेश्चन। नवकार महामंत्रास को इनोग्रेट किन्होंने किया है, ठीक है, ये भी आया है क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कॉन्फ्रेंस आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। स्कीम का देखें ना तो ए शो में आया है कि अदर स्टेट का भी स्कीम, आप एक बार देख के निकल जाइएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, अगर आप सितंबर का ही करंट में जैसे डालूंगा ना तो उसमें देखिएगा लिखा रहेगा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ का स्कीम है, तो हरियाणा का स्कीम है, ठीक है। तो वो क्योंकि आ रहा है बीपीएससी में क्वेश्चन, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। ए शो में जो 10 सितंबर 2025 को एग्जाम है उसमें आया है। मोबाइल ऐप्स एंड वेब पोर्टल ये पूछता है। प्रवाह पोर्टल एक बार पूछ चुका है कि प्रवाह पोर्टल कौन है, इसलिए देखेंगे होंगे कि मैं जब स्पॉट पोर्टल बताया था सेबी का, तो वहां पे मैंने ऐसे लिखा था कि प्रवाह पोर्टल कौन किसका है, मैंने भी बताया था कि आरबीआई का है, ठीक है। फिर मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, वो पूछ देगा। जैसे कुछ भी मानिए लेट से कुछ पूछ दे सकता है कि स्कीम से इनिशिएटिव कौन सा ऐसे लॉन्च हुआ है, ठीक है। वेरियस कैंपेन लॉन्च द ईयर, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी रखिएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर, 71 में देखिए कि आया ही बानो मुश्ताक से क्वेश्चन, 70 में भी आया था। अश्विन का जो बुक है ना, ये क्यूटी स्टोरी करके एक बुक है, इस मोंगा करके, और अश्विन का बुक है, ठीक है, उससे आया था। तो बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री में देख लीजिए चाहे आप करेंट में देख लीजिए, बुक्स एंड ऑथर से हमेशा क्वेश्चन आता है। 71 में देखे इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्वेश्चन जो आया ही। फिर जो वही बता रहा हूँ कि जो वीमेन जीती है नोबेल पीस प्राइज, उन पे क्वेश्चन आया है कि उनका बुक कौन सा अवार्ड जीता है। डिफेंस साइंस एंड टेक इवेंट्स ऑफ द ईयर, ठीक है, साइंस एंड टेक में आप स्पेस टेक को भी रख सकते हैं। डिफेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने ऊपर ही में 2 एग्जाम्पल बताया। इस बार जो आया आकाश तीर, फिर आपका इंडिजीनियस वाला। आप बोलेंगे कि डिफेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफेंस पहले उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था बट अब रखने लगा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो आपको डिफेंस पे अच्छा से करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अब डिफेंस का डालता हूं। जैसे अगर आप सितंबर करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें आयरन बीम के बारे में जिक्र है, ठीक है, कि आयरन बीम किसका है, तो इजराइल ने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट को इंक्लूड कर दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं जाके। वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने करवा रखा है और कंप्लीट करंट अफेयर मैंने स्टार्ट किया है उसको करना, ठीक है। तो बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल, इस पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको जो PYQs वगैरह MCQ वगैरह आपको सारा चीज मिल जाएगा, या फिर एक वे ऑफ जो अप्रोच है ना उस पर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो यहीं पे रोकते हैं हम लोग। थैंक यू।